बोलिए गायत्री माता की जय। आइए आज हम गीता चिंतन में अध्याय 4 श्लोक नंबर 41 का चिंतन करते हैं, जिसमें भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, योग संन्यस्त कर्माणं ज्ञान संचिन्न संशयम् आत्मन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय। हे अर्जुन, जिस व्यक्ति ने कर्म योग की विधि से समस्त कर्मों का परमात्मा में अर्पण कर दिया, जिसने अपने सारे संशयों को का नाश कर दिया, वो ऐसे वश में किए हुए अंधकरण वाले पुरुष को कर्म नहीं मानते। देखो भाई, बार बार भगवान वही कहते हैं कि कर्म ही जीव को बांधता है, कर्म ही व्यक्ति को मुक्त करता है। जब व्यक्ति अज्ञानता से कर्म करता है, मोह से कर्म करता है, मैंपना से कर्म करता है, कर्ता के भाव से कर्म करता है, तो बंधन तो अवश्य होगा। और जब वह भगवत भाव से कर्म करता है, वह एक नौकर की तरह का जो है कार्य करता है और सब कुछ मालिक को अर्पित कर देता है। जैसे किसी फैक्ट्री का मालिक है, उस फैक्ट्री में वर्कर जाते हैं, अपना कार्य करते हैं और अपना 8 घंटा वर्क किया और इसके बाद में जो है अपना घर चले आते हैं। उन्हें फैक्ट्री के लाभ हानि से कोई लेना देना नहीं है। उन्हें तो उनकी मजदूरी मिली, उससे बढ़िया मस्त जीवन जी लेते हैं। ठीक इसी तरह से हम भी सब कुछ परमात्मा को अर्पित करें। सब कुछ परमात्मा का है ऐसा मान कर के इस संसार में एक कर्मचारी की तरह जीवन जिएं, एक माली की तरह जीवन जिए। इस संसार रूपी बगिया का जो है मालिक कौन है? परमात्मा है। और इसके हम सिर्फ मालिक हैं, उसके नौकर हैं, उसके चाकर हैं, ऐसा मान कर के जीवन जिएंगे और सारे कर्मों को परमात्मा को अर्पित कर दें, तो यह योग बन जाता है और योग ही परमात्मा से मिलाता है। और यह जब तक व्यक्ति के अंदर संशय रहते हैं तब तक कर्म योग नहीं बन पाता है। इसलिए जो व्यक्ति संशयों को मिटा देता है, और संशयों को संशय मिटेंगे कैसे? जब तक ज्ञान नहीं आएगा तो संशय भला कैसे मिट पाएंगे? इसलिए भगवान का कथन है, जिसने ज्ञान को प्राप्त कर लिया, कर्म को योग बना दिया, सारे संशयों को मिटा दिया है, और तो वह व्यक्ति कैसा भी संसार में जीवन जीता है, कर्म करता है और बढ़िया खूब कर्म करता हुआ भी उन कर्म बंधनों से बच जाता है, मुक्त हो जाता है, मेरे परम धाम को प्राप्त होता है। बोलिए गायत्री माता की जय।